अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं पिछले तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ते से एक चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ कि मुझे पता चले किसी भी तरीके से कि ये महंगाई जो है वो किस तरीके से हो रही है। ख़ान साहब का एक बयान है कि जब ज़्यादा डॉलर बढ़ता है तो ज़्यादा महंगाई होता है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा डायग्नोस करना चाह रहा था, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो इसके बिल्कुल एंटी हैं। मैंने मुख्तलिफ माहिर मईशत से भी इस हवाले से बात की, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से, मुज़म्मिल असलम साहब से, तोला साहब से। तो उनका ये कहना था कि बैरून मुल्क से जो चीज़ें दरामद की जाती हैं वो तो महंगी हो सकती हैं डॉलर के महंगा होने की वजह से, लेकिन अगर लोकली प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें जैसे आटा, चीनी, गंदम और इसके अलावा सब्जियां हो गई और जो फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं, तो उनके ऊपर जो है वो डॉलर के ऊपर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ये क्या वजह है? मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि ये क्या वजह है कि ये रेट जो हैं वो 2019 में जब डॉलर अच्छा खासा बढ़ा था, उस वक़्त इतनी महंगाई नहीं हुई। लेकिन 2020 में महंगाई ने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। हालाँकि उस वक़्त पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट, यानी ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट पेट्रोल वगैरह फ्यूल से चलती है, तो पेट्रोल के रिकॉर्ड भी लोएस्ट के ऊपर आए, इवन ज़ीरो तक को टच करने की फोरकास्ट की गई। और हमारे यहाँ जो जनरल इन्फ्लेशन है वो 10 प्लस रहा और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 15 रहा। क्या वजह हुई? अगर अगर डॉलर की वजह से जो है वो महंगाई होती है तो फिर पेट्रोल बिल आपका कम हो गया, आईएमएफ से 2020 में आपको रिलीफ मिला, फिर भी ये ना अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें जो आसमानों से बातें करने लगी, ये क्यों? तो मुझे तो समझ में नहीं आया। अब अल्टीमेटली जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो उनको जो है ना वो कोई सही मतलब मशवरे नहीं दे रहे और मिसगाइड कर रहे हैं। देखें, चीनी बढ़ने का या आटा बढ़ने का, एक चीज़ अगर एक्सपोर्ट हो जाए और उसको जब दोबारा इंपोर्ट किया जाए तो उसके रेट बढ़ना समझ में आता है, जैसा कि आटे के साथ हुआ, चीनी के साथ हुआ, बैरून मुल्क स्मगल हो गई, टाइमली चीज़ें जो है ना वो नहीं मंगवाई गई। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं मेरे हिसाब से ये बेसिकली महंगाई का असल बाइस बनी है कि जिस वक़्त आपने चीनी को इंपोर्ट करना था उस वक़्त आपने किया नहीं, जब आपने एक्सपोर्ट नहीं करना था उस वक़्त आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। यही हाल गंदम का हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि टाइमली डिसीजन मेकिंग और रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की वजह से ये जो लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे महंगाई हुई है वो हुई है। इसका डॉलर के बढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि डॉलर के बढ़ने की वजह से सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट जो है वो महंगी हो सकती है और उसका इम्पैक्ट सब चीज़ों पे आता है, लेकिन 2020 में फ्यूल की कॉस्ट ग्राफ भी नीचे को था। तो मेरी खान साहब से दरख्वास्त ये है कि वो बजाय इसके कि वो इस तरह की रॉन्ग इकोनॉमिक थ्योरीज़ के ऊपर रिलाय करें, उन दरख्वास्त यही है कि जो रियल फैक्ट्स हैं और जो चीज़ों को गैर जो कार्टेल्स बने हुए हैं, जो गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को स्टॉक करते हैं, होल्ड करते हैं और नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन करें। और क्रैक डाउन जो है ना वो मतलब ज़ुबानी हद तक नहीं, वो दिखना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो। तो इंशाल्लाह हमारी ये महंगाई आप देखिएगा कि विद इन डेज़ जो है ना ये नीचे आएगी। अदरवाइज़ आपको यही इकोनॉमी के चक्करों में उलझाए रखेंगे और बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।